हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में मैंने कल आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो कि बी फार्म 4th ईयर में 8th सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड इज़ 814 BP 814 ET। तो कल मैंने उसका यूनिट 1 का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था, 40 क्वेश्चंस अराउंड थे। तो आज हम उसी सीरीज़ में यूनिट 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बट स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चन है मैंने उसको खुद अपने हाथ से लिख करके आपको आंसर्स प्रोवाइड किया है, तो उसमें उतनी ज़्यादा एडिटिंग्स नहीं हो पाई हैं। स्टिल आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम माई एंड कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए जो भी क्वेश्चंस है वहाँ पे, और उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सॉल्यूट इज ब्रोकन अपार्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड मिक्स्ड इवनली अपॉन एडिंग इट टू। तो देखिए, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो एकदम से वो डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, केमिकल्स प्रोसेस होती होंगी हैं। तो जब आप डालते हो तो वो क्या करता है, सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है। तो आप सॉल्यूट को किस में डालते हो? सॉल्वेंट में डालते हैं ना। तो यहाँ इसीलिए ये करेक्ट आंसर जो है वो सॉल्वेंट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन इंक्लूड्स। तो देखिए, एक्वस सॉल्यूशन आप किसको कहोगे? सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, या शुगर और का सॉल्यूशन, या फिर मिनरल वाटर। तो ये सारे ही जो हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन के बारे में पूछा है, तो दे आर पॉलीसेकेराइड, वेरी ट्रू, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग हाइड्रोफोबिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। APIs का फुल फॉर्म यही होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो हाँ, सही बात है। ये हाइड्रोफोबिक जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको डिज़ोल्व करके, ठीक है, उनके फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। कैसे? ये जो हाइड्रोफोबिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा करके और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करके। ठीक है, कैसे? बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा के और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करके फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। दे आर हाइड्रोफिलिक आउटर सरफेस, या ऑफ कोर्स दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। नेक्स्ट, दे आर यूजफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग हाइड्रोफिलिक APIs, नॉट ट्रू। अभी हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस कर लिया है कि ये हाइड्रोफोबिक APIs को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं, ना कि हाइड्रोफिलिक को। ठीक है। तो करेक्ट आंसर वॉज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash are agents that aggregate near or have a strong effect on modifying the interface between two materials। तो देखिए, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस आपको पता होना चाहिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा। इंटरफेस जहाँ पे दो चीज़ों की बाउंड्री आपको क्लियरली विजिबल होती है, तो उसको आप क्या कहते हो? इंटरफेस कहते हैं। जैसे एक सॉलिड है तो एक लिक्विड है, तो आपको बाउंड्री दिखेगी अलग से, तो इंटरफेस कहते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? दैट एग्रीगेट्स नियर और हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन मॉडिफाइंग द इंटरफेस। हाँ, तो जो मतलब इंटरफेस पे या तो एग्रीगेट हो जाए या फिर इसके पास बहुत क्षमता होती है कि ये इंटरफेस को मॉडिफाई कर सकता है। तो ऐसे चीज़ को आप क्या नाम दोगे? तो कार्बोक्सिलेट भी नहीं कहेंगे, ट्विन्स भी नहीं कहेंगे, एम्फोलाइटिक एलिमेंट्स भी नहीं कहेंगे, बट यस, दे आर सरफेक्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, anionic surfactants are generally less expensive than cationic ones, though the latter sometimes have biocidal action। हाँ, ठीक है। देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनाइनिक सर्फेक्टेंट हैं वो जनरली तो कैटाइनिक से सस्ते ही मिलते हैं, लेकिन जो कैटाइनिक सर्फेक्टेंट होते हैं ये कभी कभी जर्मिसाइडल या फिर बायोसाइडल इन एक्शन भी होते हैं, कैटाइनिक सर्फेक्टेंट। अगर आपसे अगर एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो जो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं वो बायोसाइडल इन नेचर होते हैं। ठीक है, और वो कैटाइनिक सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पैन मटेरियल टेंड टू बी लेस वाटर सॉल्युबल देन डैश विच कुड बी अ डिटर्जेंट और वेटिंग एजेंट्स। तो जो स्पैन होते हैं वो सर्फेक्टेंट से कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और सर्फेक्टेंट कुछ भी डिटर्जेंट या फिर कोई वेटिंग एजेंट हो सकता है। तो करेक्ट है, सर्फेक्टेंट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The dash of surfactant depends on the most crucial factor, that is strong water-water interaction, the hydrophobic effect. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्रिटिकल माइसीलर कॉन्सेंट्रेशन. तो क्रिटिकल माइसीलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? क्रिटिकल माइसीलर कॉन्सेंट्रेशन होता है कि सर्फेक्टेंट्स जो हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन के बाद, ठीक है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या करना शुरू कर देते हैं, ये इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, गुज्जे बनाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये अपना कोई काम नहीं करते हैं. तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल माइसीलर कंसंट्रेशन. छोटे छोटे माइसील्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं कुछ कॉन्सेंट्रेशन के बाद. अबव सम कॉन्सेंट्रेशन दे स्टार्ट फॉर्मिंग माइसील्स, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल माइसीलर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज CMC. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेथड्स फॉर ग्लाइकॉल फॉर्मेशन इज. तो देखिए जो इंडस्ट्रियल मेथड है ग्लाइकोल फॉर्मेशन का वो आपका यही है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन यूजिंग सिल्वर एज अ कैटलिस्ट. इसमें हम बेसिकली सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट. तो करेक्ट आंसर इज C. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड फॉर ग्लाइकोल प्रिपरेशन. तो ग्लाइकोल प्रिपरेशन के लिए कौन सा मेथड इसमें से नहीं है? शेल्स ओमेगा, फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रॉम डाईएथाइल ऑक्सलेट या फिर फ्रॉम नाइट्रोजन. तो देखिए ऊपर के तीनों मेथड से बनता है लेकिन नाइट्रोजन से नहीं बनता है. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेल ओमेगा क्या होता है. तो देखिए शेल ओमेगा जो है ये एज एक प्रोसेस है जिसको दिया किसने था? शेल ग्लोबल सॉल्यूशंस ने, SHELL. तो शेल ग्लोबल सॉल्यूशन ने दिया था, इसलिए इनका नाम है शेल ओमेगा मेथड. ठीक है, इसमें जो है 2 स्टेप्स होते हैं. पहला क्या होता है कि इथाइलिन का इथाइलिन ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन कराते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन इनटू इथाइलिन ऑक्साइड. और दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो ये हमें इथाइलिन ऑक्साइड मिला, इसका हम नेट हाइड्रोलिसिस करा के किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मोनोइथाइलिन ग्लाइकॉल में, MEG में. तो ये शेल ओमेगा मेथड होता है. तो अगर आपसे अब शेल ओमेगा मेथड के बारे में भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्शन हैव्स शेल्फ लाइफ. देखिए जब सबको पता होता है कि इमल्शन की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ओपन करने के 1 महीने के अंदर अंदर, और कभी कभी कुछ प्रिजर्वेटिव्स की वजह से वो 6 मंथ्स तक स्टे कर जाता है, बट जनरली यू हैव टू कंज्यूम द इमल्शन विद इन 1 मंथ ऑफ द ओपनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डैश सेडिमेंटेशंस. तो देखिए ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जो पार्टिकल का हम एब्रप्ट सा मूवमेंट होता है उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं. तो अगर पार्टिकल इधर उधर घूमते रहेंगे तो सेडिमेंटेशन प्रिवेंट होगा. ठीक है, रुकेगा, बचेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बिकम फ्लॉक्यूलेटेड इन अ सस्पेंशन बिकॉज. तो जो हमने पार्टिकल्स डिजॉल्व किया है सस्पेंशन में वो फ्लॉक्यूलेट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर अप्रिशिएबल. मतलब जो उन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे को खींचने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है. तो इसलिए वो क्या करते हैं? फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग फॉर्मुलेटेड विथ. तो अगर हाइड्रोफोबिक ड्रग है तो वो वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं होगी, तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? वेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग एबिलिटी ऑफ व्हीकल इज डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग कॉन्टैक्ट एंगल. ठीक है, तो हम इसमें कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है और बिटवीन वाटर के बीच में एंगल को मेज़र करते हैं. तो इससे हमें क्या पता चलता है? वेटिंग एबिलिटी पता चलती है. ठीक है, नेक्स्ट, a mixture of span 20 and tween 20 forms dash type of emulsion. तो अगर आप span 20 और tween 20 की बात करेंगे तो water in oil type of emulsion का formation होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर क्रिटिकल माइसीलर कॉन्सेंट्रेशन माइसील्स ऑफ द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स अज्यूम द शेप ऑफ स्फेरिकल शेप्स. ठीक है, नेक्स्ट, इमल्सिफायर यूज टू स्टेबलाइज वाटर इन ऑयल इमल्शन. तो वाटर इन ऑयल इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए जो हम इमल्सिफायर यूज़ करते हैं दैट इज़ स्पैन 20. नेक्स्ट क्वेश्चन,
An emulsifier is considered to be ideal if it is soluble in। emulsifier को आइडियल तभी कहा जाएगा अगर वो एक्वस फेज और ऑयली फेज दोनों में सॉल्युबल है, क्योंकि हमारा इमल्जन दो तरह का होता है, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर, तो उसको दोनों फेजेस में क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। नेक्स्ट, HLB सिस्टम इज़ यूज्ड टू क्लासीफाई। अब HLB का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वी यूज़ टू क्लासीफाई एक द सर्फेक्टेंट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायोमर्सोल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ प्रिजर्वेटिव। देखिए अब यहाँ से आपको पता चल गया है कि प्रिजर्वेटिव है कौन, थायोमर्सोल। तो ये किस कैटेगरी की प्रिजर्वेटिव है, ये मर्क्यूरियल क्लास की प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, वैक्सीन्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको 2-3 बातें, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जितने यहाँ पे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एंड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट्स नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रोमल्जन डी कंटेन्स, ठीक है। प्रोमल्जन डी कंटेन्स जो है ये है क्या है, इट इज़ अ नॉन आयनिक इमल्सिफायर। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, प्रोमल्जन डी क्या है, नॉन आयनिक इमल्सिफायर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेटाइल अल्कोहल और क्या होता है, कैटियरेट होता है, CETEARETH, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम अराबिक इज़, तो गम अराबिक की अगर बात करें, इट इज़ अ न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड की अगर बात करें तो सस्पेंशन हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में नहीं आता, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपने हर बार नाम सुना होगा मर्क्यूरियल और क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स का, बोथ ऑफ देम आर वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव। अब मर्क्यूरियल की अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ऊपर अभी आपने क्वेश्चन देखा है, अगर नहीं याद आ रहा है तो दोबारा से वीडियो रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजलकोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड जो है इट इज़ अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैटी एसिड यूज्ड इन वाटर रिमूवल क्रीम एज इमल्सिफायर। तो वाटर रिमूवल क्रीम जो हम फैटी एसिड्स यूज़ करते हैं जब इन वाटर रिमूवल क्रीम में, तो वो क्या होता है, स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट के मैन्युफैक्चर में आप जो वैक्स डालते हो, पैराफिन वैक्स और सेरेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। मिथाइल सेलुलोज से भी बढ़ सकती है, CMC से भी SMC से भी बढ़ सकती है और PVP से भी, पॉलीविनाइल पॉलीक्लोराइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड विथ 1,2-डाइब्रोमोमीथेन इन ग्लाइकोल फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोल फॉर्मेशन में 1,2-डाइब्रोमोमीथेन के संग आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो कि बी फार्म 8th सेम का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड BP 813ET, उससे कुछ सेकेंड यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैंने बताए सिर्फ 30 हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में एक्सेल 40+ क्वेश्चंस छुपे हुए, ठीक है। मतलब अगर आप पूरी चीज़ें ध्यान से सुने होंगे तो आपको लग जाएगा कि जो डिस्क्रिप्शन भी मैंने बताए हैं वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप वीडियो पूरा ध्यान से नहीं देखे हैं तो दोबारा से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन आप अच्छे से पढ़िए अपने एग्जामिनेशंस के लिए। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।